We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ट्रम्प कार्ड, जी हाँ, आपने ताश के खेल में ट्रम्प कार्ड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन हम ईरान इजराइल युद्ध में ट्रम्प कार्ड की बात कर रहे हैं। इस युद्ध में यही ट्रम्प कार्ड निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि दुनिया को मध्य पूर्व में ट्रम्प कार्ड का इंतजार है। दुनिया यह देखना चाहती है कि 8 दिन से जारी युद्ध में अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। क्या मध्य पूर्व के 2 देशों के बीच जारी ये जंग तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट साबित होगी, या फिर अमेरिका अपने महाविनाशक हथियारों से ईरान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को लंबे समय के लिए कुचल देगा, या फिर बातचीत से इस संघर्ष का हल निकलेगा। तीनों ही संभावनाओं की नियति ट्रम्प कार्ड पे टिकी है। इजराइल को जहां अमेरिका का सैन्य समर्थन जारी है, वहीं इस युद्ध में अब रूस और चीन भी ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। यानी इस युद्ध में तीन महाशक्तियां दखल दे रही हैं। कौन कौन सी है वो महान शक्तियां? पहला अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा चीन। ईरान इजराइल के बीच जारी महायुद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। यह युद्ध आने वाले समय में कैसे करवट लेगा, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। बड़ा सवाल यह है कि 190 घंटे से ज्यादा समय से मिसाइलों बमों के वार पलटवार से कौन किस पर भारी पड़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य पूर्व में पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय से तबाही की आग बरस रही है। नफरत का बारूद बिखर रहा है। इजरायली फाइटर जेट जहां शिया मुल्क पर बेइंतहा बमबारी कर रहे हैं, पिन पॉइंट अटैक कर ईरान के रणनीतिक रूप से अहम ठिकानों को मिट्टी में मिला रहे हैं। ईरानी एटॉमिक प्रोग्राम को डीएक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ईरान के ग्रैंड आयतुल्लाह के हुक्म से इजराइल पर मिसाइलों से भीषण बमबारी हो रही है। यहूदी मुल्क में प्रलय मचाने के लिए ईरान के सैन्य बंकरों से हर कुछ घंटे बाद नए और घातक हथियार हुंकार भर रहे हैं। शे और मात के इस खेल में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ये बड़ा सवाल है। 8 दिन से जंग जारी, कौन किस पर भारी? इजराइल वर्सेस ईरान, भयंकर घमासान। क्या होगा अंजाम, किसका होगा काम तमाम? युद्ध का खतरनाक मोड़, अगली मिसाइल किस ओर? महायुद्ध जाएगा कहां? कौन होगा धुआं धुआं? इजराइल ईरान की जंग एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल मिडिल ईस्ट में तबाही का खतरा मंडराने लगा है। दुनिया पर एटमी युद्ध का शोर उठने लगा है। इजराइल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब यहूदी देश की सुरक्षा को किसी देश ने भेद कर इजरायली शहरों में तबाही मचाई है। मिसाइलों से इजराइल के सैन्य अड्डों, एटमी ठिकानों और अस्पतालों को टारगेट किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हुए हैं और इजराइल में खौफ फैल रहा है। नेतन्याहू की निगाहें ट्रंप पर टिकी हैं। इस बीच ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि टारगेट तय है, प्लान रेडी है, बस फाइनल ऑर्डर बाकी है। पिछले 48 घंटे से पूरी दुनिया की निगाह सुपर पावर अमेरिका पर टिकी है और वो अगला कदम क्या है। मध्य पूर्व हो या यूरोप या फिर एशिया, और किसी की निगाह अमेरिका के ट्रम्प कार्ड की तरफ है। इजरायली पीएम नेतन्याहू हो या फिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन या फिर लाल सुल्तान जिनपिंग, हर कोई ट्रम्प की तरफ देख रहा है। अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? क्या अमेरिका इजराइल की मदद के लिए अपनी फौजी लश्कर फारस की खाड़ी में उतारेगा? इस सवाल के जवाब तलाशे जा रहे हैं।
13 जून से शुरू हुई इस जंग में ईरान का पलटवार हैरान करने वाला है। ये तस्वीरें इजराइल के बिरशेरबा शहर में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर हुए ईरानी हमले की हैं। ईरान ने यहां बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा है कि इस हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और 6 लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि ईरानी मिसाइलों के हमले के जवाब में इजरायली आर्मी भी भीषण पलटवार कर रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर अब तक 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वहीं आईडीएफ की तरफ से ईरान पर हजारों किलो के विस्फोटक गिराने का दावा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस महायुद्ध में अब तक इजराइल के 24 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं वॉशिंगटन के ह्यूमन राइट्स ग्रुप का दावा है कि ईरान में मौत का आंकड़ा 700 पहुंच गया है और 2037 लोग घायल हैं। इजराइल और ईरान की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और भीषण रूप लेती जा रही है। नफरत और इंतकाम के बारूद ने इजराइल के नीले आकाश को मानो बर्बादी के शाही धुएं से भर दिया है। उधर मैं इंतकाम लूंगा की तर्ज पर इजराइल भी इस्फहान से लेकर तेहरान तक ईरान की एटमी साइट को टारगेट कर रहा है। साथ ही ईरान की मिसाइल बैटरी को नाकाम करने के लिए मिसाइल लॉन्चर को लगातार हिट कर रहा है। हाइफा से लेकर तेल अवीव तक विनाश का मंजर खतरनाक होता जा रहा है। आप सोचिए, जब बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें दहाड़ नहीं हो तो शहरों को शमशान बनने में कितना वक्त लगता है। यही मंजर ईरान और इजराइल दोनों में दिख रहा है। बहरहाल 9 दिन के इस युद्ध से एक बात तो स्पष्ट है कि इस बार इजराइल का पाला एक जुनूनी दुश्मन से पड़ा है, जिसके पास उसके अभेद्य कवच को भेदने का भी इंतजाम है। इजराइल और ईरान के बीच जंग के 8 दिन गुजर गए। इस संग्राम में दोनों मुल्कों में तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दिल दहलाने वाली हैं। इजराइल और ईरान की मिसाइलों की जद में अस्पताल और सिविलियन इलाके भी आ रहे हैं। इजराइल के हमले के जवाब में तेहरान का रिएक्शन चौंकाने वाला है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नए चीफ माजिद खादमी का यह वीडियो ईरान से लेकर इजराइल तक वायरल हो रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले में IRGC चीफ मोहम्मद काजेमी की मौत के बाद खामनेई ने खादमी को IRGC की जिम्मेदारी सौंपी है। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान का पूरा मिसाइल और एटॉमिक प्रोग्राम IRGC की निगहबानी में ही चल रहा है। IRGC, जिसे खामनेई पासदारान ए ईरान के नाम से बुलाते हैं, इजराइल को टेंशन देने में जुटा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम की सुरक्षा भी इसी IRGC के जिम्मे है, जिसकी सुरक्षा को भेद पाने में अभी तक इजरायली आर्मी नाकाम रही है। इजराइल जहां ईरान के परमाणु ठिकाने और सैन्य ठिकानों पर भयंकर एयर स्ट्राइक कर रहा है, वहीं ईरान दोगुनी ताकत से इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान की मिसाइलों का तूफान इजराइल के शहरों को खंडर बना रहा है। इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों की बौछार से पस्त हो रहे हैं। ईरान के मिसाइल हमलों से उत्तरी इजराइल से लेकर मध्य और दक्षिणी इजराइल तक हाहाकार मचा है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम हालांकि कई मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिरा रहे हैं, लेकिन ईरान की कई मिसाइलें एयर डिफेंस को चकमा देकर इजराइल में घुसकर तबाही मचा रही हैं। इजराइल के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, जिसमें एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है। लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी मुश्किल है इन डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइलों की सीमित संख्या।
ईरान हर रोज 100 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन्स को इजराइल पर दाग रहा है, जिन्हें रोकने के लिए इजराइल भी हर रोज 100 से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलों को दाग रहा है। अपनी उत्पादन क्षमता से ज्यादा इनका इस्तेमाल कर रहा है, जिससे धीरे धीरे उसकी इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार खत्म होने के कगार पर है। लिहाजा अमेरिका के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जिस तरह ईरान मिसाइल हमले कर रहा है, उससे इजराइल के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। यहूदी देश के सामने पहली चुनौती है तेजी से आईडीएफ का मिसाइल इंटरसेप्टर भंडार खत्म होना, और नेतन्याहू के सामने दूसरी चुनौती है ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलें। बताया जा रहा है कि ईरान के पास बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है और अब तक उसने युद्ध में अपने हथियारों का एक हिस्सा ही खर्च किया है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ईरान ने अभी तक अपने स्टेज 2 मिसाइलों को दागा ही नहीं है, कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है। ईरानी मिसाइलों के खतरे से निपटने के लिए आईडीएफ पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। इजराइल ने रणनीतिक रूप से तैनात ईरान के मिसाइली लॉन्चर साइट्स को हिट करना शुरू कर दिया है। उसकी मिसाइल फैसिलिटी को तबाह कर रहा है ताकि मिसाइलें दागी ही न जा सके। इजराइल की मुश्किल इस बात को लेकर भी है कि ईरान के पास ऐसे 3 हथियार हैं जिनका इस्तेमाल उसने 8 दिन के युद्ध में अभी तक नहीं किया है। इनमें फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल और अर्श सुसाइड ड्रोन भी शामिल है। ये तीनों हथियार 2000 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है और माना जा रहा है कि इन्हीं हथियारों के दम पर खामनेई इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी भिड़ने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, ईरान के पास खैबर मिसाइल भी है। ये मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड दागने में सक्षम है, मतलब कि एक ही मिसाइल से इजराइल के कई शहरों में ईरान तबाही मचा सकता है। बताया जा रहा है कि इजराइल अब ईरान के खिलाफ इसी रणनीति के तहत हमला करने में जुट गया है और किसी तरह ईरान के मिसाइल भंडार और उसके लॉन्चरों को तबाह कर सके ताकि ईरान मिसाइलें दागने में कामयाब ना हो सके। साथ ही अमेरिका से इंटरसेप्टर मिसाइल भी मांगी है, जिसकी एक खेप इजराइल पहुंच चुकी है, लेकिन अभी इजराइल की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। 7 अक्टूबर 2023 ये तारीख है ना याद आपको? ये वो दिन है जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर उसके हजारों निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और उसके बाद इजराइल का इंतकाम इतना खतरनाक था कि उसने कई मुल्कों की सरकार और सरहदों को लांघ दिया, तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। बात चाहे हमास की हो, हिजबुल्लाह की हो या फिर सीरिया के तानाशाह बशर अल असद की। मतलब गाजा से लेकर लेबनान और सीरिया तक इजराइल ने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी। लेकिन पहली बार ईरानी मिसाइलों ने इजराइल को सकते में डाल दिया है, सोचने पे मजबूर कर दिया है कि वो ईरानी मिसाइलों की काट आखिर करे कैसे। इजराइल वो मुल्क है जिसने युद्ध के झंझावातों से झेला है, बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर वो बाहर निकला है। यहूदी देश को टारगेट करती ईरानी मिसाइलों के हमले की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। हाइफा शहर पे खामनेई का गुस्सा इस तरह बारूद बनकर बरस रहा है। इमारत की बुनियाद पर गिरी ईरानी मिसाइल और उसके बाद निकलता बर्बादी का धुआं सबूत है कि इजरायली एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लाचार हो गए हैं। हाइफा के समंदर किनारे मौजूद ये सफेद इमारत उस वक्त हिल गई जब ईरानी मिसाइल ने इसे टारगेट किया। ईरान 13 जून के इजरायली हमले के जवाब में लगातार बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल के पास ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का पुख्ता पक्का इलाज है। शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के लिए इजराइल के पास डेविड स्लिंग, एरो 2 और एरो 3 जैसे एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मौजूद हैं। इसके अलावा पिछले साल अमेरिका ने इजराइल को थर्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम दिया है। ईरान की तरफ से दागी जा रही बैलिस्टिक मिसाइल के एंगेज करने के लिए इन्हीं सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एटमॉस्फेयर और एक्सो एटमॉस्फेयर में भी बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई ठोस हल दुनिया के किसी भी मुल्क के पास नहीं है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।